गंगा सफाई पर कोर्ट का एक्शन, नहीं दिखा कोई रिएक्शन। गंगा सफाई में करोड़ों का बंदरबाट, कोर्ट ने लगाई फटकार। बीजेपी सरकार में अडानी की मौज, कोर्ट ने घसीटी पूरी फौज। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, नहीं सुन रहा कोई पुकार। क्यों ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बंद कर दिया जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए गंगा सफाई पर खर्च बजट का पूरा हिसाब मांगते हुए पेश रिपोर्ट को आंखों में धूल झोंकने वाला करार दिया है। 2014 में जब पीएम मोदी ने वाराणसी सीट से लड़ने का ऐलान किया तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उम्मीद जगी कि गंगा के दिन अब बहुरेंगे, क्योंकि भारत में गंगा नदी का धार्मिक महत्व है। लेकिन गंगा तो यूपी में आचमन लायक भी नहीं बची। 2019 तक गंगा को साफ करने का लक्ष्य आज भी अधूरा है। ट्रीटमेंट प्लांट का जिम्मा संभाले अडानी की कंपनी से करार के बहाने अफसरों को हाईकोर्ट ने खूब लताड़ा। बता दें, मोदी सरकार ने नमामि गंगे के नाम से शुरू गंगा संरक्षण मिशन को 30,000 करोड़ का भारी भरकम बजट दिया गया। अफसरों ने भी इस बजट को खर्च करने में कंजूसी नहीं बरती। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी सरकार से जवाब मांगा कि 11,000 करोड़ खर्च के बावजूद गंगा में प्रदूषण क्यों। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने भी अपने इस्तीफे के पत्र में नमामि गंगे में भ्रष्टाचार की बात कही थी। गंगा सफाई के लिए बने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को खुद पीएम मोदी ने महसूस किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नमामि गंगे परियोजना की डेडलाइन 2020 थी, लेकिन 2022 में अब तक इसके 10% प्रोजेक्ट भी ठीक से पूरे नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोर्ट के सामने पहली बार यह मामला आया है। 2019 में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों की पूर्ण पीठ ने केंद्र सरकार से नमामि गंगे प्रोजेक्ट कार्य के प्रगति की जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने पूछा कि जितने भी एसटीपी स्थापित किए गए हैं वे ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं, उनकी क्या स्थिति है और गंगा में नाले का गंदा पानी सीधे कैसे जा रहा है, उन्हें रोकने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया है और गंगा में न्यूनतम जल प्रवाह रखने की क्या योजना है। लेकिन उस वक्त आम चुनाव होने थे, लिहाजा सुनवाई टलती गई और 2022 आ गया। 2016 में नमामि गंगे परियोजना का बजट 20,000 करोड़ रुपए का बनाया गया था। साफ दिख रहा है कि 20,000 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। मीडिया पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में हुए 20 करोड़ के भ्रष्टाचार की खबरें सुबह शाम जनता को परोस रहा है, लेकिन 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगस्त 2018 में कानपुर गए तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन व गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के अफसरों पर तंज कसते हुए कहा था कि सिर्फ भाषणबाजी से गंगा साफ नहीं होगी, यहाँ अधिकारी सिर्फ टेंडर खेलते हैं। अब सोचिए किस तरह से अफसर करोड़ों अरबों का खेल कर रहे हैं और कोई भी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।